कत्ल कर देता, एक और मार देता तो मैं अली के बराबरी कर लेता। एक कत्ल कर देता, एक और मार देता तो मैं अली के बराबरी कर देता। सोच ही रहे थे, मौला आए, कहा मालिक खड़े हो गए, कहा मौला, कहा क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, यही सोच रहे हो ना, कहा आप मुश्किल गुसार, मुश्किलों के हल करने वाले हैं, आप दिलों के राज को जानते हैं, कहा यही सोच रहे हो ना कि अगर मैं एक कत्ल कर देता तो मैं अली के बराबरी कर लेता। कहा मालिक सच कह रहे हैं, मैं यही सोच रहा हूँ। मौला फरमाते याद रखना मालिक, तुम अगर 1000 एक भी कत्ल कर देते ना तो अली के बराबर नहीं हो सकते। कहा मालिक कैसे, कहा सुन, तू जिसे मारा तू सिर्फ मारा ही मारा, मेरी तलवारें, मेरी जुल्फ़कार जिसको काटती है ना उसकी 70 नस्लें देख के काटती है। नारे मेरी जुल्फ़कार, मेरी तलवारें मोमिन पे चलती ही नहीं है। अगर 70 नस्लों के बाद, 70 डायनेस्टी के बाद, अबाउट 70 डायनेस्टी आफ्टर मेरी तलवार नहीं चलती। 70 नस्लों के बाद अगर कोई अली वली अल्लाह पढ़ने वाला है, अली अली करने वाला है, मेरे अहले बैत का वफादार है, उस पर ये तलवार चलती ही नहीं। इसीलिए मालिक मेरे मुकाबले में मत आना। जिसकी तलवारें 70 नस्लों को देख के काटती हो वो अली कितना इल्म का मालिक होगा। इसलिए तो नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म अली उन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब कोई नबी तक पहुंचना चाहे, अगर नबी का इल्म लेना चाहे, अल्लाह तक रसाई चाहे तो वो अली के दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। बगैर अली के दरवाजे से नबी तक नहीं पहुंच सकता। बगैर अली अली किए विलायत क्या, विलायत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। और अली के दरवाजे तक पहुंचना है तो गरीब नवाज की चौखट को चूमना पड़ेगा, साबिर पाक के दरबार में जाना पड़ेगा, वारिस पाक की चौखट पे जाना पड़ेगा, अगर मखदूम कचौचा में जाना पड़ेगा, इन अल्लाह के वलियों के दरबार में जाना पड़ेगा। अगर आपको अली तक पहुंचना है तो नबी के घर वालों के मज़ारों पर हाजिरी देना पड़ेगा, उनके दरवाजों पे जाना पड़ेगा। ये लोग तुम्हें अली तक पहुंचा देंगे, अली रसूल तक पहुंचा देंगे, रसूल अल्लाह तक पहुंचा देंगे। चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली। बाबा फरीद पानी पे चल रहे हैं, बाबा फरीद गंजे सकर हैं, मामूली हस्ती का नाम नहीं है। बाबा फरीद पाक पटन पाकिस्तान में जिनका रोजा है, बाबा फरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हैं। आप पानी पे चल रहे हैं, दरिया पे चल रहे हैं। एक मुरीद ने कहा बाबा हमें भी कुछ बता दीजिए, हम भी पानी पे चलने लगे। बाबा ने कहा ठीक है, तुम या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद कहो ताकि पानी पे कदम रखना। जैसे ही उसने या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद कहा, वो भी पानी पे चलने लगा, पानी पे टहलने लगा, चलने लगा। वो सोच रहा है हम तो या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद पढ़ते हैं, हमारे बाबा क्या पढ़ रहे हैं। जब बाबा के करीब आया तो खुद तारीख ने लिखा है बाबा फरीद या अली, या अली, या अली पढ़ रहे थे। कहा बाबा आपने तो हमें या फरीद हक फरीद कहने को कहा, आप या अली पढ़ रहे हैं। बाबा फरीद फरमाते हैं बेटे तू फरीद तक पहुंच जा, फरीद तुझे अली तक पहुंचा देगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल, या अली। इसीलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि मौला आपके जज ने कहा है कि अव्वलोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद। अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। फरमाते हैं हम हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा दरमियानी भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद है। आखिर मोहम्मद यानी नबी फरमाते हैं हस बहिश्त एक किताब है, उसमें भी मौजूद है। नबी फरमाते हैं हमारी उम्मत में 12 इमाम होंगे, सबके नाम बताया और कहा 12वां इमाम जो आएगा मेरे ही नाम पे मोहम्मद होगा, उसका लक़ब इमाम मेहदी होगा। ये हस बहिश्त में ये मौजूद है।
कहा किसी का नाम मोहम्मद है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हुसैन है, किसी का नाम बाकर है, किसी का नाम जैनुल आबिदीन है, किसी का नाम मूसा काजिम है, किसी का नाम इमाम जाफर सादिक है, किसी का नाम इमाम तकी है, कोई नबी है, कोई असरी है, कोई मेहदी है। और आपके जग ने कहा हम सबके सब मोहम्मद है, लेकिन नाम तो अलग अलग है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को कहा कुरान शरीफ ऊपर है, लाओ खोलो उसको। जब खोला इसमें क्या लिखा है, कौन सा पारा है, कहा मालिक ये सूरह तौबा है, कहा बंद कर दो, फिर खोलो, कहा कौन सा सूरा है, कहा सूरह मरियम है, कहा बंद कर दो, फिर खोलो, कहा कौन सा सूरा है, कहा सूरह अल-हम्द है, बंद कर दो, फिर खोलो, कहा कौन सा सूरा है, कहा सूरह बकरा है, फिर बंद कर दिया। इमाम फरमाते हैं कि अब बताओ ये कौन सा सूरा है, कहा मालिक ये तो मुकम्मल कुरान है, कहा सूरा क्यों नहीं कहते, कहा मालिक जब मैं खोलूंगा तब तो सूरे आएंगे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं याद रखना इसी तरह हम मोहम्मद हैं, अगर तुम अलग अलग देखोगे कोई मोहम्मद है, कोई अली है, कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई इमाम जैनुल आबिदीन है, कोई बाकर है, कोई जाफर है, कोई मूसा काजिम है, कोई अली रजा है, कोई इमाम तकी है, कोई नबी है, कोई असरी है, कोई मेहदी है। अलग अलग देखोगे तो सब अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन जब इकट्ठे देखोगे सबके सब मोहम्मद नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसी तरह मालिक के अस्तर पहाड़ की चोटी पर देखे मौला अब्बास फरमाते हैं चचा मेरा मालिक कहाँ है, कहा इमाम हुसैन, हम चचा कहाँ हैं, मेरे मालिक से इजाजत लेनी है, मर्जी हुसैन की चाहिए, सिफिन के जंग में जा रहा हूँ। जैसे ही कहा इमाम को आवाज दी, इमाम आए, अब्बास ने वहीं से झुक के सलामी दी। आज जो परचम को देखकर हम लोग झुक जाते हैं ना, ये हुसैन और ये अब्बास की सलामी का नतीजा है। हुसैन ने कहा अब्बास से, अब्बास तूने मेरी ताजीम की है, याद रखना कयामत तक तेरे पंजों को अहले बैत तुम्हारी ताजीम करेंगे। हुसैन की ताजीम अब्बास ने झुककर सलामी दी। आज भी अब्बास का परचम जाता है, तमाम मुहिब्बाने अहले बैत झुककर अब्बास की परचम को सलामी देते हैं। उस पे पंजा लगा हुआ है। पंजा क्या है, ये जीजिया के मुंह पे तमाचा है। ये पंजा क्या है, ये बता रहा है कि अब्बास तेरे हाथ में ज़हरा का हाथ है। ये परचम अब्बास है, ये उसी के घर वाले हैं। बहुत वक्त हो गया है, अब्बास अलमबरदार उसी घर के चश्मो चराग हैं। इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लीजिए। लोग कहते हैं, कुछ लोगों का एतराज है ताजिया बिदअत है, अलम बिदअत है, वो बिदअत करके कब्र में चले जाएंगे। आप हुसैन हुसैन करते रहिए। ताजिया गरीब नवाज की चौखट पे उठ रहा, वारिस आलम पनाह में उठ रहा, साबिर पाक में जितनी खानकाहें हैं, जितने नबी के घर वाले की औलादे आराम फरमा है, सब जगह आलम उठ रहा, सब जगह ताजिया उठ रहा है। ताजिया हम इसलिए बनाते हैं, हम मस्जिद क्यों जाते हैं, ताकि मस्जिद में हम जब सजदे करते हैं, मस्जिद में रुकू करते हैं, मस्जिद में जब नमाज अदा करते हैं, हमें अल्लाह की याद आती है। इसी तरह हम जब ताजिया देखते हैं, हमें करबला वाले याद आ जाते हैं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये सभी है, किसी की याद दिलाती है, हुसैन की याद दिलाती है। अब्बास का परचम पूरी दुनिया में लहरता है। किसी मुल्क का परचम नहीं लहरा सकते हो, लेकिन हुसैन का ये मौजूदा है, करामत है। पूरी दुनिया में परचम हुसैन लहरा, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया में परचम हुसैन लहरा। बस एक वाकया आखिर, वक्त नहीं है। इमाम हुसैन का एक शायर, इमाम हुसैन की तड़प में करबला चला गया। करबला जाने के बाद जब वापस वो अपने मुल्क आया, उसने अपनी सारी जायदाद बेच दी। अपने बच्चों को, 2 बच्चे थे, उसको हिस्सा दे दिया
और कहा तुम लोग इसमें अपनी गुजारा कर लेना, अब हमें करबला में रहना, हमें करबला जाना। इसलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कामिलुल ज़ियारत एक किताब है, 2 जिल्दें हैं। इमाम फरमाते हैं कि जो करबला का ज़ाहिर होता है, इमाम हुसैन के रोज़े करबला इराक से हाजिरी देता है, जो ज़ाहिर होता है अल्लाह क़यामत के दिन अलग सफ़ों में खड़ा करेगा। जब वो कब्र से उठेंगे उनकी पेशानी नूर से चमकती होगी, उनके पेशानी पर ज़ाहिर हुसैन लिखा होगा। अल्लाह अलग सफ़ों में खड़ा करेगा और उनसे कहेगा तुम हुसैन के ज़ाहिर हो ना, जिस जन्नत में चाहते हो बेहिसाब किताब चले जाओ। क्योंकि हुसैन ने अल्लाह की तौहीद को बचाया, हुसैन ने नबी की रिसालत को बचाया, हुसैन ने अली की विलायत को बचाया, हुसैन ने आदम से लेकर आखिरी नबी की तमाम पैगंबरों की मेहनतों के वारिस का नाम हुसैन गया। बेटे भी खुददार थे, इसलिए कहा गया अगर बाप हुसैन वाला है बेटा भी हुसैन वाला होगा। पीछे पीछे ये भी दोनों बहने करबले। कहा जब जहन्नम में रहना था तो हमें साथ रखा, जब जन्नत में आए हैं तो हमें छोड़ दिए। आ गए, साथ साथ आ गए। उन लोगों ने, उनके बाप ने एक कपड़े की छोटी सी दुकान खोल ली और तारीख में लिखा है जब घर से जाता था तो पहले दुकान नहीं खोलता था, पहले हुसैन के रोजे पर हाजिरी देता था, सलाम करता था, कदमबोसी करता था, फिर आकर दुकान खोलता था। जब दुकान बंद करता था पहले रोजे हुसैन पे जाता था, हाजिरी देता था, फिर अपने घर जाता था। एक रोज जैसे ही दुकान बंद किया गया तो एक कसाई ने आवाज दे दी, गोश्त बेचने वाले ने, कि बहुत ताजा गोश्त है, बहुत अच्छा गोश्त है, ले जाइए। उसने गोश्त को खरीद लिया और गोश्त लेकर घर गया। दुकान आया तो अपने एक नौकर से कहा इसे घर पहुंचा। यानी घर से जब दुकान खोलने के लिए आ रहा था तो रास्ते में गोश्त बेचने वाले से गोश्त ले लिए, दुकान पे नौकर को दिया, घर में। शाम हो गया, घर से जब खाना नहीं आया, दुकान बंद किया। मालिके करबो बला, इस्लाम के नाज बरदार, नबी के नवासे, अली के बेटे, फातिमा के जिगर गोसा, इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर सलामी देने गए। देने के बाद घर गया, अपनी बीवी से कहा क्या बात है, आज सुबह से रात हो गया, तूने गोश्त बनाकर दुकान पर नहीं भेजा? उस बीवी ने कहा लगता है दुकानदार गोश्त खराब दे दिया है, मैं सुबह से अभी तक पका रही हूँ, पकता ही नहीं है, पकता ही नहीं है। वो सब दुकानदार के पास गया, उस दुकानदार से झगड़े होने लगे। कहा कि तूने कैसा गोश्त दे दिया, अभी तक तो पका ही नहीं। जब बहुत तकरार हो गया, उस दुकानदार ने कहा मैं करबला में रहता हूँ, करबला में रह के झूठ नहीं बोल सकता, खुदा की कसम, मालिक हुसैन की कसम, हमने तुझे फरेज गोश्त दिया। मालिक की दरबार में हाजिरी देने के बाद तारीख ने लिखा है जब वो ज़ाहिर हुसैन अपने घर में सो गया, इमाम हुसैन की ज़ियारत हो गई। खाब देख रहा है, कहा तू उस दुकानदार से क्यों लड़के आया, क्यों गोश्त वाले से लड़के आया? उसने कहा मालिक उसने गोश्त खराब दे दिया था, मेरी बीवी सुबह से बना रही है, रात हो गया गोश्त बना ही नहीं। इमाम फरमाते हैं सुन, उस दुकानदार ने सही गोश्त दिया था। कहा मौला फिर पका क्यों नहीं? उसने कहा मौला हुसैन फरमाते हैं तूने गोश्त लेकर, तेरा मामूल है, तू घर से कभी आता है, पहले मेरी बारगाह में हाजिरी देता है, फिर दुकान खोलता है, दुकान से भी जाता है तो पहले मुझे हाजिरी देता है, फिर घर जाता है। हुसैन बता रहे हैं कोई भी जाहिर हाजिरी देने जाता है, सब जाहिरों पर हुसैन की नजर होती है। या हुसैन
या हुसैन। इमाम हुसैन फरमाते हैं गोश्त सच्चा सही दिया था, गोश्त बहुत ताजा था, गोश्त फ्रेश था। तूने क्या किया? तू गोश्त लेकर मेरे कब्र अनवर पर आ गया। तुझे नहीं मालूम मेरे यहाँ जो गोश्त आ जाती है उस पर जहन्नम की आग हराम है। तू मेरे कब्र के पास आग गोश्त लेकर चला आया, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं चला सकती। जब एक बकरे के गोश्त का ये कमाल है तो जाहिर हुसैन अपने पूरे जिस्म को लेकर हुसैन की बारगाह में आता है, उसको जहन्नम कैसे जलाएगी? ये वारिसे पाक इसी घराने के फर्द है। सरकार वारिसे आलम बना कई मर्तबा हज बैतुल्लाह गए। तारीख ने लिखा है हिंदुस्तान में अगर हाजी साहब कहिएगा तो सब लोग समझ जाएंगे, नाम बोलने की जरूरत नहीं है। हाजी साहब के मुरीद है यानी वारिसे पाक के मुरीद। 27 मर्तबा पैदल हज किए, मामूली हाजी का नाम नहीं है। आज तो एक मरतबा हज कर ले। अगर किसी कोई आलिम है अगर आज पर तो हज कर ले, उसको अगर दावत दीजिएगा तकरीर के लिए, अगर उनके नाम पे हाजी नहीं लगाइएगा वो आएगा ही नहीं। नहीं जानते मैं हाजी हूँ, वारिसे पाक ने कभी अपने नाम पे हाजी नहीं लगाया। पता नहीं उसका हज हुआ कि नहीं हुआ। और जिस पे हज नाज करे उसे वारिसे पाक कहते हैं। जिसे बैतुल्लाह को करार आएगा ऐसा हाजी आया है वो वारिसे पाक है। कभी हाजी खाजा बाबा लगाए, कभी हाजी साबिर लगाया, लिख दिया साबिर पाक, हाजी नहीं लगा। उनसे बड़े हाजी हो गए। तुम्हारी हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ ये साबिर है, ये मखदूम है, ये जिंदा सा मदार है, ये निजामुद्दीन औलिया है, ये वारिसे आलम पना है। इन पर हज नाज करे हाजी वारिस अली साहब, लोग समझ जाएंगे ये हाजी है। सिर्फ कहिएगा हम हाजी साहब के मुरीद हैं। सरकार हज बैतुल्लाह से करबला मोहल्ला जाते थे, नजफ अशरफ जाते थे, कुछ तो दुनिया गए, इंग्लैंड गए, पूरी दुनिया की सयाहत की है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल बहुत मशहूर सूफी शायर गुजरे हैं, लाहौर बाजार लेके जा रहे थे। वो भी किताब ज़ौक़े नजर में मौजूद है। आप बाजार लेके जा रहे हैं, जैसे ही सरकार वारिसे पाक पे नजर पड़ी आपने झोला और बाजार को फेंका और उसके बाद सरकार वारिसे पाक के कदमों पर झुक गए। सरकार फरमाते हैं अल्लामा तुम इतने बड़े अल्लामा हो, इतने बड़े शायर हो, दुनिया क्या कहेगी, कुफ्र के बदले लगा देगी। सरकार इमाम वारिसे पाक से डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं सरकार दुनिया फतवे लगाए तो लगाए, मैं देख रहा हूँ, अगर मैं जो देख रहा हूँ अगर दुनिया देख ले वो भी सजारेज हो जाए, वो भी कदम बोझ हो जाए। मैं जो देख रहा हूँ सरकार बस मुझे कहिए कि मैंने इकबाल को अपना बनाया, अपना मुरीद किया। सरकार वारिसे पाक फरमाते हैं अल्लामा अल्लामा तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, इतना कहना था। उसके बाद सरकार डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। पूछा गया मिसकाते हक्कानिया ने, हयाते फारिस ने, सैहुल हारिस ने बहुत मरतबा पूछा कि अल्लामा आपने क्या देखा। अल्लामा फरमाते हैं एक राज है, मैं इस राज को नहीं बयान करूंगा मैंने क्या देखा। मैं जो देखा मैं अगर बयान कर दूं दुनिया यकीन ही नहीं करेगी। सरकार वारिसे आलम पना की जात बहुत बड़ी जात है। सरकार फरमाते हैं सुना सुना मैं जिसको मुरीद करता हूँ, जो मुझसे मुरीद होता है मैं उसके साथ साथ रहता हूँ। फिर फरमाया कोई 1000 कोस दूरी पर है, अगर मुझे पुकारता है मैं देवा से हाथ बढ़ाता हूँ, दे देता हूँ। फिर सरकार फरमाते हैं सुना सुना कोई मुरीद अगर सच्चा है अपने पीर को अगर कोई मुरीद दूर समझता है वो मुरीद नाकिस है, और जो पीर अपने मुरीद से दूर रहता है वो पीर नाकिस है। इसीलिए सरकार ने बता दिया हम तुझसे दूर नहीं रहते, हम तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। सरकार वारिसे आलम पना फरमाते हैं सुना सुना मेरे एहराम पोश का इज्जत मेरी इज्जत है, मेरे एहराम पोश की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। फिर सरकार फरमाते हैं सुना सुना मेरे एहराम पोश का हाथ मेरा,
मेरा एयरपोर्ट का चलना मेरा चलना है। इसलिए सरकार फरमाते हैं एहराम अगर खूंटी पर टंगा हो, ये लकड़ी की खूंटी नहीं, लोहे की खूंटी नहीं, इस बॉडी को खूंटी कहा गया है। सरकार फरमाते हैं अगर ये एहराम खूंटी पर टंगा हो, वो खूंटी पे वाजिब ताज़ीम है, यानी उसको मत देखना वो कौन है, बस मेरे लिबास को देखना। सरकार वाली से पाक की बारगाह में एक मौलाना साहब आए, एक आलिम दीन आए, एक मौली साहब आए, आलिमाना लिबास में आए, सरकार की खिदमत में आए, सरकार के पास बैठे। कुछ देर बैठने के बाद चले गए तो एक मुरीद ने कहा सरकार ये मौली साहब बहुत मक्कार है। कहा कैसे? कहा ये कहते हैं हमारे कब्जे में जिन है। सरकार फरमाते हैं उनकी बुराई ना करो, तुमने एक खराबी देखा है, ये नहीं देखा कितने अच्छे लिबास में आए हैं, आलिम के लिबास की नकल किए हैं ना, आलिम के ढांचे में आए हैं, एक आलिम की नकल किए हैं। कहा सरकार फिर उसके बाद भी तो मक्कारी करते हैं। कहा कोई बात नहीं है, ये एक आलिम की नकल किए हैं, अच्छा लिबास पहने हैं, आलिमाना लिबास में आए। सुनो सरकार फरमाते हैं कि मूसा की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर के वक्त आ गया है, फिरौन के दरबार में एक मशखरा रहता था। मूसा के दौर में एक मशखरा रहता था, लोगों का हंसाता था, लोगों का मजाक उड़ाता था। फिरौन अपने दरबार में रखा था और सिर्फ इसलिए इनाम और इकराम देता था कि मूसा की ये मजाक उड़ाता। मूसा की तरह दाढ़ी लगना, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पहनते थे कपड़े पहनना, मूसा की तरह बाल रखना, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हंसा लेना, जैसे गुफ्तगू करते थे वैसे गुफ्तगू करना, जैसे हंसते थे वैसे हंसना। पूरे दरबारी हंसते थे, यानी पैगंबर का मजाक उड़ाता था, मशकरा करता था। लेकिन सरकार वाली से पाक साहिबुल हारिस में बयान करते हैं कि जब वो मशकरा मर गया, दुनिया से चला गया, पहाड़ की खोह में एक अल्लाह का वली इबादत गुजार को अल्लाह ने निदा की कि जाओ फला बस्ती में जाओ, मेरा एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, उसका कफन दफन करो। जब वो बस्ती में आया पता चला ये फिरौन के दरबार का मस्करा है, ये तो मूसा का मजाक उड़ाता था। अल्लाह ने कहा कि जाओ उसको तदफीन करके आओ। खैर खुदा का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म से उसने उस बंदे का कबर कफन दफन जनाजा सब पढ़ाकर कब्रें बना दी। कहा अल्लाह तुम्हारे पैगंबर का मजाक उड़ाने वाला कैसे बरगजीदा हो गया, कैसे आपका दोस्त हो गया। अल्लाह मुझे बात समझ में ना आई, अल्लाह निदा किया। अल्लाह फरमा रहा है जानते हो मजाक उड़ाता था, मस्करा करता था, लेकिन मेरे महबूब पैगंबर मूसा की नकल करता था, मुझे बहुत पसंद है। मूसा अलैहिस्सलाम की नकल करता था, वैसा ही दाढ़ी बनाया, वैसा ही हंसा लिया, उसी तरह जुब्बा पहना, वैसा ही चलता था। अल्लाह को पैगंबर की नकल, दुश्मन को की नकल पैगंबर का करता तो पसंद आया। जो वारिस का लिबास पहन के जाए क्या अल्लाह को पसंद नहीं आएगा? जो अपने रहबर का नकल करे, किसी भी सिलसिले का हो, अगर अपने रहबर की नकल करे, वैसे लिबास पहने, वैसे गुफ्तगू करे, यकीनन अल्लाह को पसंद। जुबान शौक पे हरदम सनाए वारिस है, मैं क्या करूं कि मेरा दिल फिदाए वारिस है। अब खुदा गवाह है कि जो कुछ है मेरे दामन में किसी की देन नहीं, सब अताए वारिस है, सब अताए वारिस है। बाबा फरीद की बारगाह में एक शख्स आया, कहा बाबा हम आपको बहुत याद करते, हम बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमेशा हम आपको याद करते रहते हैं। बाबा फरमाते हैं कि सुनो सुनो, वो मुरीद बहुत अच्छा है जो दूर तो रहता है लेकिन मुझको याद करके करीब हो जाता है। उससे अच्छा है जो करीब रहता है लेकिन उसके दिलों में उसका ध्यान, उसका ज्ञान वो कहीं फिरते रहता है। बैठा है अपने मुर्शिद के करीब लेकिन ख्याल दुनिया का करता है, उससे अच्छा है जो दूर है लेकिन अपने मुर्शिद को अपने दिलों में बसाता है, वही करीब रहता है। इसीलिए अपने मुर्शिद को, अपने रहबर को अपने दिलों में बसाइए, रात को बैठिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए। अल्लाह को रोना बहुत पसंद है।
अपने मुर्शिद के वसीले से, अपने रहबर के वसीले से अल्लाह से माफी मांगिए, गलतियों की माफी मांगिए, अपने दर्जात को बुलंद करने के लिए कभी गौस का वसीला बनाइए, कभी साबिर को वसीला बनाइए, कभी मखदूम को वसीला बनाइए, कभी गरीब नवाज को वसीला बनाइए, कभी अहले बैत को वसीला बनाइए, अपने रहबर को याद कीजिए। यही असल पीरी मुरीदी है। सरकार वाली से बात फरमाते हैं, आशिक अपने मासूम को याद करके रो लेता है। आशिक को अपने मासूम को याद करना यही उसका रोजा, यही उसकी नमाज है। फिर सरकार फरमाते हैं, आशिक अपने मासूम से कभी दूर नहीं रहा। फिर सरकार वाली से फरमाते, सुना सुना मोहब्बत करो, मोहब्बत मकसद कायनात है। इसीलिए सरकार वाली से बात फरमाते हैं, कोई खाक रूप हो, झाड़ू देने वाला हो, भंगी हो, जो मुझसे मोहब्बत करता है मेरा वारिस ने तमाम को आप मोहब्बत का पैगाम दिया है। इसलिए कि ये नबी के घर वाले हैं। हुसैन किसी एक कौम का नहीं है, अली किसी एक कौम की उम्मीद नहीं है। इसी तरह तमाम बुजुर्गाने दे सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, जो उनसे मोहब्बत करता है उनका है। शायर कह रहा है कि जो भी मेरे वारिस आलम पे फिदा होता है, तो जहां उनकी मोहब्बत में फिदा होता है। यूं तो बिगड़े हैं जमाने में कई रंग, मगर वारसी रंग मगर सबसे जुदा होता है। कुल्लो लाज़ मिले अजरन इल्लल मुअत्तज़ल फिर गुरबा। महबूब आप कह दीजिए, हम अपने उज्र का कोई रिसालत का अज्र नहीं चाहते, मगर मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना। असहाब फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपके कराबतदार कौन है? सरकार मदीना फरमाते हैं, अली और फातिमा, हसन और हुसैन उनकी औलाद यानी नबी के औलाद, नबी के घर वाले, अहले बैत, ये इनसे कराबतदार, ये कुरान में फर्ज है, इनकी मोहब्बत फर्ज है। इसलिए गरीब नवाज ने शेर कहा, साथ हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दी बना हुसैन, सरदार नदार, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के फिनाए ला इलाहा हुसैन। यानी गरीब नवाज फरमाते हैं कि तू हम पूरे पैगंबर तमाम वलिया किराम, ये कौन है? हम लोग दीन के फॉलोअर हैं, हम लोग दीनदार हैं, लेकिन हुसैन को दीन का फॉलोअर मत समझना, हुसैन को दीनदार मत समझना। हुसैन खुद दीन है। या हुसैन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दिस इज ए पार्ट ऑफ दीन। ये दीन का एक हिस्सा है। हुसैन खुद दीन है, इनके मुकाबले में मत आना। हजरत मुनकसम कासी फरमाते हैं कि रोजे आसूर ने फलसफे किताब में लिख दिया, बात अधूरी रह गई थी कि पूरी कायनात अब्बास की पनाह में थी। रोजे आसूर 10 मुहर्रम को इतना लिख दिया, उसके बाद बहुत रोने लगे, परेशान हो गए, हमने क्या लिख दिया? क्योंकि हुसैन वहां मौजूद थे। हमने अब्बास के नाम लिख दिया। सोते सोते बेचैनी के आलम में नींद लग गई, ख्वाब में हुसैन का दीदार हो जाता है। मौला हुसैन आ गए, कहा क्यों परेशान हो, क्यों रोते हो? कहा मालिक आपके रहते हुए हमने ये जुमले लिख दिए, अब्बास के नाम लिख दिया। हजरत इमाम हुसैन ने अब्बास के वफा का क्या सिला दिया है? फरमाते हैं इमाम हुसैन कि तूने अभी जुमला अधूरा लिखा है, लिख पूरी कायनात ही नहीं, हुसैन भी अब्बास की पनाह में था। कहा हुसैन भी अब्बास की पनाह में था, यानी पूरा दीन ही अब्बास की पनाह में था। अगर हुसैन अब्बास को इजाजत दे देते, करबला न होता, एक भी यजीद बचता ही नहीं, फिर नाना का वादा फेल हो जाता। इसीलिए अब्बास ने बहुत सब्र किया। इसीलिए तो आज ताजियों के शेर शायर कह रहा है कि ताजियों के आगे आगे चल के कहता है अलम, इसी अलम को परचम कहते हैं, इसी अलम को झंडा कहते हैं, इसी को निशान कहते हैं, इसी को रायत कहते हैं, इसी को लवा कहते हैं। नाम एक ही है, लेकिन हर कौम में अलग अलग नाम आया है।
इंग्लिश में फ्लैग कहिएगा, उर्दू में कुछ कहिएगा, फारसी में कुछ कहिएगा। इसी तरह अलम, राज, लवा, निशान, झंडा, परचम एक ही है। इसीलिए शायर कह रहा है कि ताजियों के आगे आगे चल के कहता है अलम, अरे मर के भी टूटा नशा से राब्ता अब्बास है। इस्लाम का परचम, अब्बास का परचम, अब्बास का परचम। तारीख ने लिखा है, हमारे यहाँ भी बहुत वाकयात हो गए हैं। लोग कहते हैं कि ये बाजा बजाते हैं, यजीद बाजा बजाया था। अबे यजीद मर गया, उसकी नस्लें मर गई, उसका बाजा भूल गया। अब तनका हुसैन का बजता है, क़यामत तक बजता रहेगा। अलम के उठने के बाद नगारे बजाए जाते हैं ताकि अब्बास का परचम बुलंद हो रहा है। अदब से खड़े हो जाइए। अब्बास को अगर अब्बास से लेना है, हजरत सकीना का वास्ता दे दीजिए, आपकी मुराद पूरी हो जाए। कोई ऑफिसर जा रहा, सायरन बजता हुआ जा रहा, रोड खाली हो जाए, क्यों ऑफिसर जा रहा है। इसी तरह जब ताजिया जाता है, हम नगारे बजाते हैं, ऐलान करते हैं हुसैन की सवारी जा रही है, बैठे अदब से खड़े हो जाओ, रास्ता खाली कर दो, हुसैन की सवारी जा रही है। ये खुशी में नहीं बजाया जाता, ये ऐलान के लिए बजाया जाता है। इसी तरह बुजुर्गान दीन की जब चादरें जाती है, आप गरीब नवाज में जाइए, साबिर पाक में जाइए, तो नगारे बजाए जाते हैं ताकि लोग अदब से खड़े हो। अजमेर में आजान से पहले नगारा बजाया जाता है ताकि अब अजान होने वाली है, आप वजू बना लीजिए, नमाज के लिए तैयार हो। ऐलान के लिए जुबान शौक पे हरदम सनाए वारिस है। मैं क्या करूं कि मेरा दिल पैदाए वारिस है। खुदा गवाह है कि जो कुछ है मेरे दामन में किसी की देन नहीं, सब अताए वारिस है। अब फिर कभी दुआ कीजिए, फरवरी में आऊंगा तो फिर गुफ्तगू होगी। ये जिक्र अहले बैत ऐसा है, कयामत तक बयान करते रहिए। जिक्र अहले बैत कम होने वाला नहीं है, हुसैन का जिक्र कम होने वाला नहीं है। इसलिए तो शायद ने लिखा, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन तेरे वहां पांव पड़ गए। वरना करबला क्या था? करबला को करबो बला कहा जाता था, मुसीबतों की जगह। लेकिन जब अली के बेटे का कदम पड़ गया, करबला से करबला मोहल्ला हो गया। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन तेरे वहां पांव पड़ गए। और सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। अभी 40वां आएगा 20 मुहर्रम को, जिसको अरबी में अरबाइन कहते हैं। सैयदा ज़ैनब शाम से करबला जब पहुंची थी, 40वें दिन था, इसलिए अरबाइन का जुलूस मशहूर है। नजफ से 80 किलोमीटर की दूरी करबला लोग पैदल जाते हैं। तारीख पढ़िएगा, BBC का रिपोर्ट है, 8.5 से 9 करोड़ पब्लिक होती है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा इज्तिमा। आप सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। या नबी